अच्छा जी, मीनवाइल मैंने यहाँ पे एक और काम किया है। सिर्फ मैंने इसको नंबर ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो 20 दिए हैं, ठीक है। कि इसलिए कि ये सारा मटेरियल जो ये कॉर्नर पे आ रहा है ये इट शुड नॉट बी कट इन वन कट ओनली, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैंने कंपनसेट करने के लिए इसको फिनिशिंग प्रोसेस 20 दिए हैं। सो दिस वुड बी मोर ऑफ रफिंग कम फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर मोर हम इसको देख भी लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको, ठीक है। ये अब मेरा फिनिशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हम इसी प्रोसेस को दो डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि हम रफिंग ऑपरेशन में ये सारे काम कर सकते हैं और फाइनली सिर्फ 1.1 का मार्जिन छोड़ सकते हैं जिसमें सिर्फ फिनिशिंग ऑपरेशन हो। बट आई लीव दैट अप टू यू। मतलब हम ये दोनों में से कोई एक भी स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये इस वक्त तक कुछ किसी फॉर्म में आ चुका है इस वक्त रूक, और रूक में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि इसके जो सामने फेस पे फीचर्स हैं विच वुड मेक इट अ रूक, हमें वो कंप्लीट करने हैं। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दैट। सबसे पहले लेट्स हाइड ऑल द अदर टूल पाथ्स। अच्छा, मीनवाइल लेट्स सी कि हाँ उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो टूल पाथ में जाते हैं हम और हम इसमें सी एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, दिस इज सी एक्सिस, ठीक है। तो सी एक्सिस में मैं क्योंकि फर्स्ट जो चीज़ है मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मुझे काम करना क्या है दोनों में से। तो फर्स्ट चीज़ मुझे जो करनी है दैट इज़ टू रिमूव दीज सर्कल्स, राइट। दीज आर ड्रिल्स, तो मुझे ड्रिल करने हैं फेस के ऊपर। तो दिस इज़ अ फेस, तो बड़ा आसान सा तरीका है, सी एक्सिस फेस ड्रिल। क्रॉस ड्रिल नहीं करने मुझे, फेस ड्रिल करने हैं क्योंकि मुझे फेस पे करने हैं। अगर मुझे ड्रिल करने होते इस साइड से, ठीक है, थ्रू दिस, तो थ्रू दिस फेस, तो मैं क्रॉस ड्रिल करता। अभी फ़िलहाल मुझे सी एक्सिस में फेस ड्रिल करना है तो आई गो फॉर फेस ड्रिल, ठीक है। और बड़ी आसान सी सिलेक्शन है इसकी, आई ट्राई टू सेलेक्ट दैट। अच्छा, इसमें मैं ये सारे सर्कल्स के सेंटर सेलेक्ट कर लूँगा एंड लेट मी सेलेक्ट दैट फर्स्ट। ये मैंने सर्कल्स के सारे सेंटर सेलेक्ट कर लिए एंड नाउ आई एम ऑलमोस्ट डन, ठीक है। मुझे सिर्फ ड्रिलिंग के थोड़े से पैरामीटर देने हैं एंड दैट्स इट। ये ड्रिलिंग जो है दिस इज़ एक्चुअली द ईजीएस्ट पार्ट। टूल सेलेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली यू कैन सी दैट दिस इज़ मोर ऑफ अ मिलिंग काइंड, मिलिंग की तरह का जो है वो कह लें इंटरफेस है, ठीक है। तो हम इसमें टूल सेलेक्ट करते हैं। टूल हमारे पास हमें चाहिए ड्रिल, और ड्रिल मेरा ये है 2 mm का, तो आई वुड गो फॉर 2 mm ड्रिल एंड दिस इज ओके। फीड रेट लेट्स कीप इट टू 350.5 एंड देन अगेन स्पिंडल स्पीड इज ओके विद मी राइट नाउ। मतलब जो पैरामीटर उसने दिया है दैट इज़ परफेक्ट फॉर मी। टॉप ऑफ स्टॉक मैं इसको एब्सोल्यूट ले लेता हूँ 0। लेट्स टेक इट 0 बिकॉज हमने 0 से शुरू करना है, और मैं डेप्थ भी एब्सोल्यूट देता हूँ। लेट्स कीप इट टू -20.0, ठीक है जी। और अल्टरनेटली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन पिक द डेप्थ ऑन द मॉडल इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे फॉर सम रीज़न लेट्स डू इट लाइक दिस, अभी तक वो मॉडल पे डेप्थ पिक नहीं हुई थी। अब ये 18 पॉइंट समथिंग आ रही है, लेकिन उसके बावजूद आई नो माई ड्रिल इज़ गोइंग टू गो अ लिटिल बिट फर्दर फ्रॉम दिस। तो टू बी ऑन द सेफ साइड बिकॉज दिस इज अ थ्रू ड्रिल, तो मैं इसको 25 mm तक दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको ओके कीजिए। अब ये मेरे पास लेट्स प्ले दिस आउट एंड लेट्स सी हाउ दिस इज़ वर्किंग। तो ये मेरे पास 6 ड्रिल ऑन फेस हो चुके हैं, ठीक है जी। देयर माइट बी सम इशू, हम ड्रिल का साइज शायद छोटा कर रहे हैं, तो लेट्स एनालाइज दिस। अच्छा, कभी भी आपको मॉडल पे एनालाइज करना पड़े यू कैन ऑलवेज एनालाइज कि हाउ मच डिस्टेंस इज दैट और व्हाट काइंड ऑफ मतलब व्हाट पोजीशन आर वी गोइंग टू डू इट ऑन, और इवन यू कैन मेजर एंगल्स ऑन दिस वन। सो हम करते ही हैं कि डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। अब डिस्टेंस मेजर करते हैं इस सुराख की वॉल से सेंटर तक, तो ये है 1.498 विच इज़ 1.5। सो दिस इज़ अ 3 mm ड्रिल। तो मैं पैरामीटर में जाता हूँ, जाके मैं टूल में जाऊँगा अगेन एंड लाइब्रेरी, यू नो दिस ड्रिल, आई मीन ये आपके लिए फेयरली सिंपल प्रोसेस होना चाहिए। तो इसको ओके किया एंड नाउ आई हैव 3 mm ड्रिल। सो इसको दोबारा मैं रीजनरेट करूँगा एंड आई वुड सी वेदर
this is working out for me. ओके, सो नाउ दिस इज ओके फॉर मी. इसके बाद अगला स्टेप जो है वो हम करेंगे ये स्लॉट्स बनाने वाला. ठीक है, उसके लिए हम अगेन टॉप व्यू में चले जाते हैं. ठीक है, आई विल सेलेक्ट टूल पाथ सी एक्सेस एंड सी एक्सेस में आई वुड गो फॉर लेट्स गो फॉर फेस कंटूर फर्स्ट. और मुझे उसके लिए फेस पे जाना है, फेस कंटूर के लिए. एंड आई वुड सेलेक्ट दिस लाइन. मैंने ये लाइनें कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ की हैं. यू कैन ऑलवेज ड्रॉ सम अदर लाइन्स इफ़ यू वांट. सो मैंने ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए ड्रॉ किए हैं. ठीक है, इसको वेरीफाई कीजिए, प्लस कीजिए, फिर वेरीफाई कीजिए, फिर ये चेन सेलेक्ट करें, प्लस का बटन दबाएं, चेन सेलेक्ट करें एंड दैट इज़ इट. ठीक है जी. नाउ हियर वी गो. हम अब मिलिंग की तरह के इंटरफेस पे आ चुके हैं. टूल मुझे कौन सा चाहिए, बिकॉज दिस वाज अ 4mm स्लॉट साइज, तो मैं टूल 3mm का सिलेक्ट करता हूँ. ठीक है, देन आई वुड गो फॉर कट पैरामीटर्स विच इज़ फेयरली सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन मिलिंग. ठीक है, डेप्थ कट अगेन आई नीड टू गिव अ डेप्थ कट लाइक आई डिड इन मिलिंग, CNC machining in milling. Entry again, I can give a helix entry or a direct entry. Let's go for helix entry. ठीक है, इसमें आर्क मेरे पास दी हुई है, स्वीप दी हुई है. मैं helix हाइट को 0.1 कर देता हूँ and this would give me a helix entry on the job itself. Multipasses में because right now I don't need a multipass, so let's keep it off. अब आते हैं हम लिंकिंग पैरामीटर्स की तरफ. लाइकवाइज लाइक इन मिलिंग मैं हर चीज़ को एब्सोल्यूट कर रहा हूँ जस्ट टू बी श्योर. और उसके बाद मैं डेप्थ जो है, डेप्थ यहाँ से मैं बड़ी आसानी से पिक कर सकता हूँ विच इज़ -21.10. ठीक है, so let's keep it to -23.0 because this is going to be an open space, so it's not going to hurt anything. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक बड़ा नाइस सा टूल, नाइस से टूल पाथ जो है वो अवेलेबल तो हो गए, बट अगेन दिस इज ऑन द आउटसाइड, दिस इज ऑन द आउटसाइड, दिस इज ऑन द आउटसाइड. ओनली दिस वन इज डिलीवरिंग अस द राइट टूल पाथ. सो हमें करना ये है, ज्योमेट्री में जाएं, ज्योमेट्री में जाके आई कैन चेंज एक्चुअली एवरीथिंग. सो आई एम गोइंग टू रिवर्स दिस चेन, देन आई एम गोइंग टू रिवर्स दिस सेकेंड वन, the fourth one, fifth one, and I will do the same thing on the sixth one. So once this is done, let's do a reverse chain. So you can see मैं छठे पे आपको दिखाऊंगा एक दफ़ा कि जब मैं रिवर्स चेन नहीं की थी, this was the position. This determines that the tool is going to travel outside of this boundary. So right now I want it to be inside, so I can just reverse the chain and this would go inside. So let's click on, after this let's click on the reverse chain and let's regenerate this function, and here we go. Let's see what's happening now. Okay, so we have a nice and smooth tool path right now that has been built. Okay, plus we can also see that because this is moving in c-axis, so your tool moves from here to here, then to here, then to here. Let's ignore that message, then to here, and then to the sixth place. However, this is not happening actually because not the tool but the job itself is rotating, and we can see that if we play a back plot. So this is my back plot. Let's play it out. So you can see once this is done, now what happens is this moved upwards and the next slot came in. I'm going to slow it down a little bit so that you can know what was happening. So the slot moved to actually the circle moved, and this slot will come to this place in time. So again this is going to shift the places. This will come here, this will go up, and then the tool will stay at the same position. So this has gone up. You can also verify this by seeing this chuck position, which you can see that is rotating.
So this is pretty much of what is being done. So let's play all of these together and let's see if we can get that shape or not. So this is our turning operation going on. And this was roughing come finishing. So once this is done, now it is there is a milling operation going on right now. Okay, so it doesn't make a rook right now. So what we can do is we can just go back and we have to remove this portion also. So I'm going to repeat this process once more. I have two options. Either I can use a boring toolpath, or I can use the C-axis, because this is more focused towards the C-axis operation. So let's do a C-axis again. Now let's do a face contour.